Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube channel Mehran Ali official as well. Dear students, कैमरे के आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 5.2 और जी क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है फैक्टराइज, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स आपको गिवन है और क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स गिवन है, जो एक्सप्रेशंस गिवन है आपको, उसमें आपको कहा जा रहा है कि जी इन एक्सप्रेशंस का आपने क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को आपने फैक्टराइज करना है, यानी इन एक्सप्रेशंस के आपने फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जी क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो है x raised to power 4 plus 1 over x raised to power 4 minus 3। तो स्टूडेंट्स एज यूजुअल आपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में 3 पोर्शंस में डिवाइड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मार्कर से हेडिंग देनी है गिवन डेटा और आपने गिवन एक्सप्रेशन को एज इट इज यानी वैसे का वैसे लिख देना है। उसके बाद आपने टू फाइंड की हेडिंग देनी है, यानी कि हमें क्या मतलूब है, क्या दरकार है, क्या पूछा गया है। तो आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स। स्टूडेंट्स क्या लिखना है आपने टू फाइंड के बाद? आपने लिखना है जी फैक्टर्स ऑफ, ये लिख देंगे जी आप फैक्टर्स ऑफ, और उसके बाद वही एक्सप्रेशन लिख देंगे, यानी इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स फाइंड करने हैं इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद थर्ड सेक्शन यानी थर्ड पोर्शन, उसमें आपने क्या करना है, मार्कर से हेडिंग देनी है सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद आपने गिवन एक्सप्रेशन को इक्वल का साइन लगाकर डियर स्टूडेंट्स एज इट इज यानी कि वैसे का वैसे लिख देना है। उसके बाद हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको फार्मूले की शक्ल में ढालेंगे सॉल्व करने के लिए। तो x रेज़ टू पावर 4 को हमने लिख देना है x स्क्वायर इंटू 2, यानी कि 2 2s are 4, और उसके बाद इसको हम लिख देंगे 1 ओवर x स्क्वायर होल पावर 2, और -3 को हमने ब्रेक करके कैसे लिख देना है, -2 एंड -1। अब ये देखें क्या हमारे पास आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब -3 को हमने लिख दिया था -2 एंड -1, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, लेकिन -2 भी है, a b नहीं है। तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन को यहां तक यानी x स्क्वायर रेज टू पावर 2 प्लस 1 ओवर x स्क्वायर होल पावर 2 वैसे का वैसे लिख देंगे, -2 भी वैसे का वैसे, और उसके बाद हम x स्क्वायर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यानी अगर x स्क्वायर को x स्क्वायर से कैंसिल करें तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब -2 ही आता है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया, ऐड मतलब इसमें शामिल कर दिया, और ये वाला -1 वैसे का वैसे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, अगर इसको सॉल्व करें तो ये -2 ही आएगा, मैथमेटिकली रूल के मुताबिक ठीक है। उसके बाद हमने फार्मूले का हिंट देना है, क्या a माइनस मार्कर से हिंट देना है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो जी ये हिंट देने के बाद अब ये वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में है, अब इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कंडेंस कर देना है। a मींस x स्क्वायर और b मींस 1 ओवर x स्क्वायर। तो जब इसको हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, और -1 था तो -1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, -1 माइनस तो लिख देंगे लेकिन 1 के ऊपर हम स्क्वायर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 की पावर अगर 10 भी लिखते हैं तो आंसर 1 ही आता है। ऐसा हमने क्यों किया, फार्मूला बनाने के लिए। तो जी यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a मींस ये और b मींस 1, तो अब हम क्या लिख देंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे इस एक्सप्रेशन को, यानी कि दिस प्लस 1 और दिस -1, यानी कि x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x स्क्वायर -1 ओवर x स्क्वायर, यानी कि ये a है, और -1 यानी a प्लस b a माइनस b। तो जी दीज आर द रिक्वायर्ड फैक्टर्स। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है। ये फोर्थ पार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ALP एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो है अपकमिंग ईयर जो 2021 में आप लोगों ने पेपर्स देने हैं, तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। तो जी फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है एक्सप्रेशन 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81। डियर स्टूडेंट्स इसको भी आपने इसी मेथोडोलॉजी के जरिए कर लेना है, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। इक्वल का साइन लगाकर मैंने गिवन एक्सप्रेशन को लिख दिया, यानी 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 81। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल का साइन अप्लाई करके हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो यानी कि अगर 2 स्क्वायर मीन्स 4 और 2 2s are यानी x रेज़ टू पावर 4, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 9 स्क्वायर यानी 9 इंटू 9 81। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे,
उसके बाद हमने लिख देना है कि फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास अब ए स्क्वायर भी और बी स्क्वायर भी है, लेकिन प्लस 2ab नहीं है। तो प्लस 2ab हमने जब देखा कि 2ab, 2 को जब इससे और इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 36 आया, 36x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 36x स्क्वायर। तो जी ये वैसे का वैसे लिख दिया हमने, और 36 स्क्वायर को हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। उसके बाद 2x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, और इसको हमने ब्रेक कर देना है, इस फॉर्म में लिख देना है, यानी कि प्लस वैसे का वैसे 2ab, a मींस 2x स्क्वायर, b मींस 9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, माइनस 36x स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स वैसे का वैसे लिख दिया। उसके बाद हमने मार्कर से हिंट देना है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो उसके बाद ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम अब इस फॉर्म में लिख देंगे, यानी क्लोज कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर। और अब 36x स्क्वायर को हम कैसे लिख देंगे, माइनस 6x होल स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा यूज होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन a है, 2x स्क्वायर प्लस 9 मीन्स a और 6x मीन्स b। तो अब हम इसको लिख देंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6x यानी a प्लस बी इंटू दिस माइनस दिस यानी 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यानी पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x रेज टू पावर 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म या x रेज टू पावर 0 वाली टर्म। तो जी दीज आर द 2 रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जी चलें इसके बाद फिफ्थ पार्ट भी जो हमारे सिलेबस में शामिल है, अब हम उसको भी सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट हमें गिवन है, गिवन डेटा की हेडिंग देकर फर्स्ट पोर्शन में हमने लिख देना है गिवन एक्सप्रेशन एज इट इज, यानी कि x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है सेकंड सेक्शन में टू फाइंड। क्या हेडिंग देनी है, टू फाइंड। ये हेडिंग देकर हमने लिखना है फैक्टर्स ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और थर्ड सेक्शन में हमने एज यूजुअल क्या हेडिंग देनी है, सॉल्यूशन की हेडिंग। किसकी हेडिंग देनी है बेटा, सॉल्यूशन की। और उर्दू मीडियम वाले क्या हेडिंग देंगे, हल। क्या हेडिंग देंगे, हल। तो इक्वल का साइन लगाकर हमने इस एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करना है, x रेज़ टू पावर 4 वैसे का वैसे लिख देना है, 25 प्लस 25 को पहले लिख देना है और x स्क्वायर को बाद में लिख देना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है फार्मूला बन जाएगा इस वजह से। अभी आपको भी ये बात समझ में आ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे x स्क्वायर इंटू 2 यानी x स्क्वायर की पावर 2 यानी 2 इंटू 2 4, और 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25। तो और x स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो आ गया। जब हमने देखा 2ab आना होना चाहिए था यहाँ पर, तो 2ab का मतलब है 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2 इंटू दिस इंटू दिस, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5 किया तो आंसर आया 10x स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर तो 1x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, 1x स्क्वायर। तो हमें 10x स्क्वायर चाहिए, तो 10x स्क्वायर बनाने के लिए, लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 9x स्क्वायर को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे जी, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग क्या बेटा, 9x स्क्वायर, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 9x स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो जी ये एक्सप्रेशन अभी वैसे का वैसे, प्लस 5 स्क्वायर भी एज इट इज और x स्क्वायर भी एज इट इज। अब ये 9x स्क्वायर जो हमने ऐड करना था ये आ गया जी, 9x स्क्वायर ऐड भी कर दिया और 9x स्क्वायर को हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक आप लोगों को। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, जोड़ देंगे। 1x स्क्वायर और 9x स्क्वायर को जोड़ देंगे अगले स्टेप में, यानी कि 10x स्क्वायर, 10x स्क्वायर। तो जी ये आ जाएगा हमारे पास वैसे का वैसे, ये भी यानी 5 स्क्वायर वैसे का वैसे। इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10x स्क्वायर
और ये -9x² को कुछ नहीं करना। देखिए आप बात सुने, 10x² -9x², तो वही आ गया x², यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो डियर स्टूडेंट्स ये मैंने डिस्कस किया था अपने स्टूडेंट्स के साथ कि अगर हम बरास्ता रेलवे ट्रेन के जरिए अगर इंडिया जाते हैं तो हमारा पाकिस्तान में जो बड़ा शहर है वो है लाहौर, और इंडिया में जो मेजर सिटी है वो क्या है, अमृतसर। लेकिन जब बॉर्डर आता है तो बॉर्डर पर जो पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट है, एक रेलवे स्टेशन है उसका नाम है वाघा, और जो इंडियन बॉर्डर पर जो इंडियन आर्मी की चेक पोस्ट है और रेलवे स्टेशन है उसका नाम है अटारी। यानी लाहौर और अमृतसर दो शहर हैं रेलवे के जरिए जो कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं पाकिस्तान और इंडिया के। लेकिन पाकिस्तान की चेक पोस्ट जो एक और रेलवे स्टेशन है लाहौर क्रॉस करने के बाद इंडियन बॉर्डर पर जाने से पहले, वो है वाघा रेलवे स्टेशन, जिस पर पाकिस्तान आर्मी का होल्ड है। और इंडिया से अगर आप पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर आने के लिए अमृतसर क्रॉस करने के बाद जो रेलवे स्टेशन आता है, जो चेक पोस्ट आती है जिस पर डियर स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी का होल्ड है, वो क्या है, अटारी। तो जी लाहौर वाघा अटारी अमृतसर, या अमृतसर अटारी वाघा लाहौर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। उसके बाद जी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब। तो डियर स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम एज इट इज लिख देंगे, यानी x² एंड पावर 2 प्लस 5² एज इट इज, 5² एज इट इज, 5² एज इट इज। उसके बाद जी 10x² को डियर स्टूडेंट्स हम तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, यानी कि +2 इंटू a इंटू b, ये आ गया जी a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2ab, और -9x² वैसे का वैसे। अब डियर स्टूडेंट्स हम फार्मूले का हिंट दे देंगे, और फार्मूला क्या आ जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। अब हम इसको कंडेंस कर देंगे, a मीन्स x², b मीन्स 5, यानी कि a प्लस b होल स्क्वायर, और अब इसको हम कैसे लिख देंगे, 3x होल स्क्वायर, 3 9 x²। उसके बाद यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a मीन्स x² प्लस 5 और b मीन्स 3x, तो ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स a प्लस b, और ये आ जाएगा जी a माइनस b। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे, क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स, अरेंज कर देंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि x² प्लस 3x प्लस 5 और जी x² माइनस 3x प्लस 5। These are the required factors. Thank you so much for watching. Do not forget to subscribe this channel. और सदका जारिया के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। पाकिस्तान पाइंदाबाद, सुपुर्द मौला।